सुधामधुरवक्तारं रत्नत्रयेण शोभितं तृतीयपदभोक्तारं वन्दे कैलाससागरं वन्दे कल्याणसागरं। भाग्यशालियों, पर्युषणा पर्व का आज द्वितीय दिन है और द्वितीय दिन के चलते हुए वार्षिक 11 कर्तव्यों का आज प्रवचन हो रहा है। प्रवचन के दौरान मुनिश्री ने बताया कि किस किस प्रकार के कर्तव्य होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे करने चाहिए। श्रावक जो होते हैं अपने जीवन में, कर्तव्य माने करने योग्य, श्रावक जीवन के अंदर जो करने योग्य है उसको नाम कर्तव्य है। साधर्मिक वात्सल्य की जब बात आती है तो यह साधर्मिक वात्सल्य एक इतना बड़ा शब्द है, बोलने में तो छोटा लगता है कि साधर्मिक वात्सल्य। अगर संसार के संबंधों में सबसे बड़ा संबंध कोई होता है वो माँ और बेटे का वात्सल्य होता है। बाकी औरों संबंध के अंदर प्रेम होता है, वात्सल्य की कमी होती है। वात्सल्य सिर्फ माँ और बेटे के बीच में होता है। तो शास्त्रकार भगवंतों ने यहां वात्सल्य शब्द का प्रयोग इसीलिए किया, साधर्मिक माने जो समान धर्मी है, मेरा और आपका धर्म समान है तो हम साधर्मिक हुए। इंद्र महाराजा माणिभद्र देव हो, चाहे नाकोड़ा भैरव जी हो, माता पद्मावती हो, कोई भी देवी देवता जो संकितधारी है वो और आप साधर्मिक हो। वो भी तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति भावना करते हैं, आप भी करते हो, और इसी तरह से, इसी संबंध से आप साधर्मिक हुए। कई बार ये प्रश्न उठता है, हम मंदिर जी जाते हैं, वहां पर कोई माणिभद्र जी की देवी है, मौड़ी जाते हैं, घंटाकर्ण महावीर जी की देवी है, तो उनको चढ़ाया हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं या नहीं? अगर देवकुली का स्वतंत्र है तो वो प्रसाद खा सकते हैं। महाराज साहब को भी बहरा सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके साधर्मिक है तो आप वो खा सकते हैं। आगे बढ़कर के बात आती है, आज के समय के अंदर साधर्मिक अगर कोई सुन लेगा, अगर कोई बोलेगा कि ये साधर्मिक है तो हम क्या सोचेंगे? ये छोटा आदमी है, इसकी स्थिति नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उसका नाम हमने उसका अर्थ साधर्मिक कर दिया। शास्त्रकार भगवंतों ने इतना बड़ा उसका अर्थ रखा है, 11 कर्तव्यों में उसको स्थान दिया है, 5 कर्तव्यों में उसको स्थान दिया है, और वो साधर्मिक को हमने इतना छोटा बना दिया। साधर्मिक का जो शब्द है ना, उसको हमें समझना चाहिए। अगर उसकी स्थिति खराब है, वो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, पर हमारा जो साधर्मिक है, तो हमारे प्रयत्न ऐसे होने चाहिए कि वो समान कक्ष में आए, हमारी समकक्ष आए। आज के दिन आप क्या करोगे कि भी चलो उसको 5,000 की जरूरत है, 10,000 की जरूरत है, उसके घर पे अनाज पानी नहीं है। ये लॉकडाउन के अंदर लोगों ने बहुत किया, नहीं किया ऐसा नहीं है, बहुत किया, बहुत बांटा, पर उसके आगे की एक सोच के वो कब तक चलेगा। 1 महीने का राशन पानी आपने दिया, कब तक चलेगा? 1 महीने बाद आपका साधर्मिक वही स्थिति में होगा जो आज के दिन था, तो उसका कायमी सॉल्यूशन तो ये नहीं हुआ। 5-15 हजार दिए, कितने दिन चलेंगे? खत्म हो जाएंगे। कस्तूरभाई लाल भाई, जैन धर्म के जाने माने अग्रणी श्रेष्ठी, उनके समय में वो 7 मिल के मालिक थे। 7 मिल यानी आज की तरह जैसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में कितना स्टाफ लगता है, तो वो कस्तूरभाई श्रेष्ठी ने ऐसा सोचा। श्रेणिक भाई कस्तूरभाई जो श्रेष्ठी थे, वो 7 मिल का हैंडलिंग करते थे। एक दुकान का, एक घर का मैनेजमेंट करना हो तो कितनी तकलीफ पड़ती है, 7 मिल का मैनेजमेंट करना वो कोई नानी सुनी बात नहीं है। उन्होंने सोचा मेरा साधर्मिक कभी शर्म से उसका मस्तक झुक ना जाए। आज अगर वो श्रेष्ठी थे, सभी को बांट सकते थे, कि आज अगर मैं बांट दूंगा फिर कल तो वो मांगता ही मांगता रहेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी 7 मिल है, उसके अंदर स्टाफ की जरूरत तो है ही है, तो मैं सबसे पहला चांस जैन को दूंगा। जो भी जैन इसमें जुड़ना चाहते हैं, मेरे वहां जॉब करना चाहते हैं, सबको जॉब देंगे और सभी का वो आजीवन
उनको जब तक वहां पर जचता है रहे, उनकी पगार भी अच्छी तरह से रखी कि जैसे उनका बच्चे का फीस निकल जाए, उनके घर का राशन पानी निकल जाए, मतलब पूरी तरह से उनका ध्यान रखा। तो इस तरह से साधर्मिक को एक स्वाभिमान का जीवन दिया, अपने पैरों पर, अपने बलबूते पर खड़े होने का उनको एक अच्छा जज्बा दिया। अगर आप उसको दोगे तो उसका मस्तक तो ऐसे ही झुक जाएगा। अगर आज आपने हेल्प कर दी, उसकी तो इच्छा नहीं है, मजबूरी में हाथ लंबाता है, पर उसका सर झुक जाएगा। वो सोचेगा कि ये मेरी कैसी स्थिति है कि कोई मुझे दे और मैं खाऊं। ये स्थिति हाल में है, हमारे जैनों में है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जैन की पॉपुलेशन भारत में बहुत कम है, और बहुत कम पॉपुलेशन होते हुए भी सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन? जैन होते हैं। भारत में अगर सबसे ज्यादा गौशाला पांजरापोल किसकी? जैनों की होती है। और अगर कोई कुदरती आफत आती है, होनारत आती है, और ऐसे समय के अंदर सबसे ज्यादा दान का प्रवाह कहां से आता है? सबसे कम पॉपुलेशन वाला जैन धर्म सबसे आगे आकर के खड़ा रहता है। प्राउड टू बी एन जैन। हम जैन हैं, इतना सारा कुछ कर सकते हैं, और हमारे जैन, कोई रिक्शा चलाता है, कोई भाड़े के मकान में रहता है, किसी को खाने के लाले हैं, और किसी को तो भीख मांगनी पड़ती है, कोई खाखरा पापड़ और वो करके चलाता है। आज के धार्मिक टीचर जो जैन है, एक बार अहमदाबाद में सर्वे हुआ था 2018 में, करीबन 40-45 धार्मिक पंडित जी भाड़े के मकान में रहते थे। आपको आश्चर्य होगा, वो 40-45 जैनों की जो धार्मिक पंडित जी थे, हम अपने जैन धर्म के ज्ञान की कितनी वैल्यू करते हैं, ये बात मैं बताने जा रहा हूं। अंजनशला का प्रतिष्ठा महोत्सव रहेगा, बड़े बड़े संगीतकार आएंगे, एक एक दिन के 25-50 हजार रुपए ले जाएंगे, और आप श्रेष्ठी वर्या उन सबको तो देते हो। अगर देना भी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करते हैं, कराते हैं, पर दूसरा पल्लू भी तो है। धार्मिक पंडित जी जो आपके बच्चों को संस्कार देते हैं, अगर माँ आकर के हमें बोलती है कि गुरुजी ये बच्चे को बोलो कि पाठशाला जाए, क्यों? आपको टेंशन है, आपको आपके बच्चे की फिक्र है कि मेरा बच्चा पाठशाला जाएगा, कुछ पढ़ेगा, जैन धर्म के संस्कार आएंगे। 1-2 दिन 10 दिन अंजनशला का प्रतिष्ठा महोत्सव में आपको भक्ति कराते हैं, वो संगीतकार को 5 लाख 15 लाख जैसा पैकेज आप दे सकते हैं, तो हमारे धार्मिक पंडित जी का क्या कसूर? उन्होंने अपने समय को जैन ज्ञान प्राप्त करने में लगाया 5 साल 6 साल, वो उसकी गलती है? नहीं ना। तो उसकी कीमत क्यों नहीं करते? 2018 का सर्वे अहमदाबाद के अंदर, बाकी पूरे भारत की तो मुझे पता नहीं है, सिर्फ अहमदाबाद के अंदर 40 से 45 पंडित जी ऐसे थे, कम से कम सैलरी उनकी 650 और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सैलरी 1250। आप सोच सकते हो कैसे घर चलता है। एक आदमी का भी खर्चा 1250 में नहीं पूरा होता है। ये कोई 50 साल पहले की बात नहीं है, 2018 की बात कर रहा हूं। सबको पता है एक आदमी का भी 1250 में पूरा नहीं होता। भाड़े के घर में रहना, खाना पीना, सब कुछ करना, और दूसरी बात, घर से अगर आपकी पाठशाला आपके संग में जो है वहां पर, वो रिक्शा में तो कैसे आ सकते हैं? रिक्शा में आएंगे तो और कर्जा चढ़ जाएगा, बस में आएंगे तो उनकी पगार खत्म हो जाएगी। चल के आना, चल के जाना। हम हमारे ज्ञान को कितना बढ़ावा देते हैं, हमारे ज्ञान के प्रति हमारा कितना आदर है। हमारे पंडित जियों की ये हालत, और उनको जब पढ़ाई का अवसर मिला, उन्होंने स्कूल का अभ्यास कम किया, डिग्री नहीं मिली, तो जॉब तो अच्छी मिलने वाली है नहीं। उन्होंने अपना बेशकीमती समय किसमें लगाया? धार्मिक पंडित जी बनने में लगाया। आपको बताओ, आपके पास जब जॉब नहीं रहती है, डिग्री नहीं रहती है, सैलरी नहीं आती है, तो आप जब लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपको कोई लोन नहीं मिलती। सबको पता है लोन नहीं मिलती। लोन देने से पहले बैंक पूछेगा कि ये रिफंड कैसे करोगे आप, इसकी किस्त कैसे चुकाओगे। अरे पंडित जी के पास तो कोई डिग्री नहीं है, वो तो धार्मिक पंडित जी है, तो उनके पास ऐसे प्रूफ नहीं मिलते हैं, उनको लोन नहीं मिलती, खुद का घर को कैसे बनेगा।
तो साधर्मिक के अंदर आपको सबसे बड़ी जरूरत हमारे जो ज्ञान है जैन धर्म का और उसके धारक करने वाले ऐसे पंडित जी, उनका बहुत ख्याल रखना। और अपने जैन धर्म के जो भी साधर्मिक है, सभी कौम के अंदर, सभी समाज के अंदर, समाज के श्रीमंत लोग जो होते हैं वही समाज के मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों का ख्याल रखते हैं। हमारे जैन समाज भी बहुत लोगों का तो ख्याल रखते हैं, पर मैंने जो बताया ऐसे साधर्मिकों का ख्याल रखे, वो बहुत ही काम की बात है और आज की तारीख में तो बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर साधर्मिक वात्सल्य की बात निकली ही है, कोई एक समय था पेथड़सा, झांझड़सा और देदासा अपने जैन धर्म के ऐसे श्रेष्ठी हो गए कि जो उस समय के राजाओं को भी नतमस्तक कर देता था कि क्या तेरा कार्य है, क्या तूने ऐसा महान कार्य किया है, ऐसा कार्य तू कर सकता है, मैं राजा होकर भी जो नहीं कर सकता वो तूने एक नगरजन होकर, एक श्रेष्ठी होकर के कर दिया। कर्णावती नगरी जो आज की अहमदाबाद नगरी है, वो नगरी के अंदर एक समय में ये झांझड़सा छरीपालित संघ लेकर के पालीताना जा रहे थे, बीच में कर्णावती नगरी आई और तब वहां के राजा सारंगदेव कर्णावती नगरी के राजा थे और वो सारंगदेव ने सोचा कि इतना जाजरमान संघ अगर आ रहा है तो मुझे सामने लेने के लिए जाना चाहिए। सामने लेने के लिए जाते हैं और वो झांझड़सा को बोलते हैं कि आपके संघ के अंदर जो भी श्रेष्ठी है, जो भी बड़े हैं, वो मेरे राजमहल में पधारो, आप सबकी मेरे भक्ति करनी है। झांझड़सा ने यही कहा कि मेरे संघ के अंदर छोटे से बड़े लेकर जो भी आए हैं वो सब श्रेष्ठी ही श्रेष्ठी है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब श्रेष्ठी है। जो मेरे संघ में आए हैं, जो जिन शासन में है, वो सब श्रेष्ठी है, सब श्रीमंत ही श्रीमंत है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, हमें ये मनुष्य जन्म मिला और उसके अंदर भी जिन शासन मिला, तो तीर्थंकर परमात्मा को एक स्तुति हमें करनी चाहिए जो रत्नाकर 25 के अंदर है। क्योंकि श्रमण भगवान महावीर का धर्म मिला, मनुष्य जन्म मिला। ये मनुष्य जन्म, ये बेशकीमती जन्म, तीर्थंकर परमात्मा ने बतलाया कि ये जो जन्म है ना, वो बहुत ही कीमती है, ऐसे के ऐसे नहीं मिल जाता है, कोई मुफ्त में नहीं मिलता है। आपने पिछले भव में क्या क्या कष्ट भुगते हैं, तब जाकर के ये जैन धर्म मिला, मनुष्य जन्म मिला। और इसीलिए रत्नाकर 25 में कहा गया, बहुकालिया संसार सागर मां प्रभु हूं संचर्यो, थई पुण्य राशि एक कठी त्यारे जिनेश्वर तू मल्यो। बहुत समय तक ये संसार चक्र के अंदर हमने परिभ्रमण किया और परिभ्रमण करते 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 जितना थोड़ा थोड़ा पुण्य हर एक भव में इकट्ठा हुआ, तब जाकर के यहाँ पर हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। बहुकालिया संसार सागर मां प्रभु हूं संचर्यो, थई पुण्य राशि एक कठी त्यारे जिनेश्वर तू मळ्यो। पण पाप कर्म करेल में सेवा सरस नव आदरी, शुभ योग ने पाम्या छता में मूर्खता बहुवे करी। आज हमको पता चल गया है कि ये शुभ योग हमें मिल गया है, तो अगर आगे हमें मूर्खता नहीं करनी है। वो झांझड़सा ने बोला कि हमारे संघ के अंदर सभी श्रेष्ठी है, तो वो सारंगदेव ने कहा कि हमें तो आपकी भक्ति करनी है, आपको हमारे राजमहल में बुलाकर जिमाना है। तो ये तो इतना बड़ा संघ है, सबका तो कैसे मैं कर पाऊंगा। झांझड़सा ने बताया कि एक संघ का आप जीवनवार करने के लिए इतनी चिंता कर रहे हो, अगर राजा, वो भी राजा थे ना सारंगदेव, तो राजा को ऐसा बोला कि राजन आप अगर आज्ञा करो, कौन बोलता है, ये झांझड़सा, आप अगर आज्ञा करो ना, तो ये छोटा सा संघ तो क्या चीज, आप आज्ञा करो तो पूरी कर्णावती नगरी को 3 दिन 5 दिन 7 दिन, आप कहो इतने दिन मैं जिमा सकता हूं, बस आप आज्ञा करके देखो। आज्ञा कर भी दी। वो बोलता है सागर, वो संग्राम मिच्छामी दुग्गड़म, झांझड़सा ने बोला ना कि जैसे ही
कि मुझे आज्ञा करो। उन्होंने आज्ञा कर भी दी और वो राजन ने कहा कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अगर अब मैं देखने जाता हूं वो मंडप के अंदर, भोजन के अंदर, कि अभी क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है। भोजन मंडप का जो पूरा सब सामान लगा हुआ था, वहां जाकर के वो सारंगदेव देखता है मिठाइयों और सब चीजों के ढेर लगे हुए हैं। 3-3 दिन तक पूरी कर्णावती नगरी जिम रही है, तीनों टाइम, किसी को मना नहीं, और फिर भी 3 दिन के बाद इतना सारा राशन पानी, इतनी मिठाई, इतना घी के डब्बे, सब कुछ। सारंगदेव झुक गए कि भाई मैं तो बादशाह हूं, आपका हाफ, आप तो शाह के बेटे, झांझण शाह, अगर आप तो जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। हाथ जोड़ करके ये झांझण शाह को नतमस्तक हो गए। ऐसी साधर्मिक भक्ति, ऐसी साधर्मिक वात्सल्य, ये हमारे शाह के बेटे, जो हमारा पुराना इतिहास है, वो पन्ने उठा करके देख लीजिए, स्वर्णाक्षरों से आज भी अंकित है। हमें गर्व होगा कि हमारे पूर्वज ऐसा ऐसा कार्य करके गए। और आज के समय के अंदर भी ऐसे महानुभाव हमें देखने को मिलता है। आज भी हमारी पुण्याई जागरूक है। क्यों पता है? शासन के अंदर ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य होते हैं जिसकी आप अनुमोदना करते जाओ, इतना पुण्य का बंद होगा। दादा गुरुदेव कल्याण सागर सूरी जी के परम भक्त सुरेंद्र भाई मंगलदास शाह टिटोड़ा वाले, गुरुदेव का काल धर्म 2011 में हो गया, 2012 में जनवरी में। तो आचार्य शिवसागर जी को पूछा सुरेंद्र भाई ने कि धर्म के कार्य तो बहुत लोग करते हैं, पर गुरुदेव के नाम से मुझे कोई मानवता का कार्य करना है, समाज का कार्य करना है, जो समाज को काम लगे, तो क्या आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। गुरुदेव ने कहा अच्छा ही तो कार्य है, उसमें आज्ञा की क्या बात है, आपको शायद गुरुदेव ने ही प्रेरणा की होगी, तो आपको इतना अच्छा विचार आया। उन्होंने क्या किया, गांधीनगर के पास में टिटोड़ा करके उनका छोटा सा गांव, और उसके पास में बड़ी आदरज करके एक गांव है 2 किलोमीटर में, गवर्नमेंट की स्कूल वहां पर बंद पड़ी हुई थी बहुत सालों से। वो सुरेंद्र भाई ने गुजरात गवर्नमेंट से बात की कि ये स्कूल चालू करनी है, उसकी प्रोसीजर क्या है, कितने पैसे लगेंगे, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। उन्होंने वो स्कूल चालू कराई, कल्याण विद्या विहार मंदिर करके उसका नाम दिया। आज के दिन वहां पर 650 बच्चे पढ़ाई करते हैं। गुरुदेव के नाम से एक दूसरा कार्य किया, अहमदाबाद के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है पोलियो फाउंडेशन। वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं, जन्म से जो अंध होते हैं, वो बच्चों को 18 दिन 25 दिन के अंदर ट्रीटमेंट दी जाती है। और अगर वो 20 दिन के अंदर ट्रीटमेंट अगर नहीं मिली और उसकी दृष्टि वापस नहीं की गई, तो वो पूरी जिंदगी प्रज्ञा चक्षु रहता है, अंधा रहता है, वो दुनिया को देख नहीं सकता। जो बालक जन्मजात अंध पैदा होते हैं, वहां पर उन्होंने अच्छा सा डोनेशन दिया। पोलियो फाउंडेशन हॉस्पिटल के अंदर आचार्य कल्याण सागर सूरी प्री मैच्योरिटी वार्ड करके पूरा एक नाम दे दिया। साधर्मिक भक्ति तो होती ही है, साधर्मिक के साथ साथ अनुकंपा दान के समाज के कार्य आज के सृष्टि करते आते हैं, और ऐसे ही कार्य हमेशा करते रहे। और मैंने सबसे जरूरी बात बताई कि आज के समय के अंदर जो साधर्मिक है और जो पंडित जी है जैन धर्म के, उनका खास ख्याल रखा जाए। बस इतनी ही बात मुझे आज के साधर्मिक कर्तव्य के अंदर करनी है, और आप सभी को प्रभु महावीर का संदेश पहुंचाना है। इतना कहने में परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध जाने अनजाने में कुछ भी कहा हो, त्रिसंगी साक्षी में मिच्छामि दुग्गड़म